प्रशासक अध्याय 10। तोला। अबीमेलेक की मृत्यु के बाद इस्साकार प्रदेश से दोदो के पोते पुआ के पुत्र तोला का उदय इज़राइल के छुड़ाने वाले के रूप में हुआ। वह एफ्राइम के पहाड़ी इलाके के शामीर नगर का निवासी था। उसने 23 वर्ष इज़राइल पर शासन किया। इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और शामीर में उसे गाड़ा गया। याइर। उसके बाद गिलाद वासी याइर का उदय हुआ। उसने 22 वर्ष इज़राइल पर शासन किया। उसके 30 पुत्र थे जो 30 गधों पर यात्रा करते थे। गिलाद प्रदेश में 30 नगर उनके अधिकार में थे जो आज तक हवोत याइर नाम से मशहूर है। याइर की मृत्यु होने पर उसे कामोन में गाड़ा गया। यिफ्था। इज़राइल के वंशजों ने दोबारा वही किया जो यहोवा की नजरों में गलत था। उन्होंने बाल तथा अश्तोरेत, आराम के, सीदोन के, मोआब के, अम्मोन वंशजों के तथा फिलिस्तीनियों के देवताओं की सेवा उपासना करना शुरू कर दिया। उन्होंने यहोवा को भुला दिया और उनकी सेवा वंदना का त्याग कर दिया। यहोवा का क्रोध इज़राइल पर भड़क उठा। यहोवा ने उन्हें फिलिस्तीनियों तथा अम्मोन वंशजों के हाथों में बेच दिया। उस पूरे साल वे इज़राइल वंशजों को सताते और पीसते रहे। वे गिलाद में यरदन के पार बसे हुए इज़राइल के वंशजों को 18 वर्ष तक सताते रहे। अम्मोन वंशज यरदन पार कर यहूदिया, बिन्यामीन प्रदेश तथा एफ्राइम वंशजों से भी युद्ध करते रहे। इससे इज़राइल वंशज बहुत ही संकट में पड़ गए थे। तब इज़राइल वंशजों ने यहोवा की दोहाई दी, हमने आपके विरुद्ध पाप किया है। हमने वास्तव में अपने परमेश्वर को छोड़कर बाल देवताओं की सेवा उपासना की है। यहोवा ने इज़राइल संतानों को उत्तर दिया, क्या मैं ही वह ना था जिसने तुम्हें मिस्रियों, अमोरियों, अम्मोनियों तथा फिलिस्तीनियों की बंधुआई से, और जब सीदोनी, अमालेक तथा माओनी तुम्हें सता रहे थे, तुमने मेरी दोहाई दी, और क्या मैंने तुम्हें उनकी अधीनता से नहीं छुड़ाया? यह सब होने पर भी तुमने मुझे भुला दिया और अन्य देवताओं की सेवा उपासना की। इस कारण अब मैं तुम्हें ना छुड़ाऊंगा। जाओ उन्हीं देवताओं की दोहाई दो जिन्हें तुमने अपने लिए चुन रखा है। उन्हें ही तुम्हें तुम्हारे संकट के अवसर पर सहायता करने दो। इज़राइल वंशजों ने यहोवा से विनती की, हमने पाप किया है, हमारे साथ वही कीजिए जो आपको सही लगे, मगर आज हमें कृपा कर छुटकारा दे दीजिए। उन्होंने अपने बीच से सारे पराये देवता हटा दिए और वे यहोवा की सेवा वंदना करने लगे। अब यहोवा से इज़राइल की दुर्दशा देखी ना गई। वहां अम्मोन वंशजों को बुलाया गया और उन्होंने गिलाद में पड़ाव खड़े कर दिए। इज़राइल वंशज इकट्ठे हुए और उन्होंने मिस्पा में पड़ाव खड़े किए। गिलाद के नायक आपस में विचार करने लगे, कौन होगा वह व्यक्ति जो अम्मोन वंशजों से युद्ध शुरू करेगा? वही बनेगा गिलाद वासियों का प्रधान।